दुनिया से छिपाया, ईरान ने वहां भी किया छलनी। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दी पेंटागन की पोल। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेज ने ईरान अमेरिका तनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। कहा जा रहा है कि संघर्ष में अमेरिका ने कई सैन्य ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और करीब 228 साइट्स प्रभावित हुए हैं। इनमें एयरबेस, रडार सिस्टम और डिफेंस यूनिट शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन खुलासों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुरुआती संघर्ष के बाद से कई अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को अलग अलग क्षेत्रों में निशाना बनाया गया। इनमें ईंधन भंडार केंद्र, सैनिकों के रहने के बैरक, जिम, डाइनिंग हॉल और संचार केंद्रों तक को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। दावों के मुताबिक कुछ महंगे और आधुनिक सैन्य उपकरण जैसे कि ब्लू टैंकर विमान, E3 सेंट्री सिस्टम और अन्य निगरानी उपकरणों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और UAE में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले होने के दावे किए जा रहे हैं। सबसे संवेदनशील दावे ये हैं कि बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लाइट मुख्यालय तक को निशाना बनाया गया है। साथ ही कतर के अल उदीद एयरबेस जैसे रणनीति ठिकानों पर भी हमले की बात रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। हालांकि इन दावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राय भी है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अपने नुकसान को सार्वजनिक रूप से कम दिखा रहा है ताकि सैन्य मनोबल और घरेलू समर्थन पर असर ना पड़े। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने इन हमलों में खास तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण और महंगे माने जाते हैं। इनमें रडार सिस्टम, एयर डिफेंस यूनिट और डेटा सेंटर जैसे अहम ढांचे शामिल हैं। कई जगहों पर पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम तक प्रभावित होने की बात कही जा रही है, जिससे पूरे बेस की कार्यक्षमता पर असर पड़ा है। हालांकि इस पूरे संघर्ष का असर सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में ईरान को भी भारी आर्थिक और रणनीतिक नुकसान झेलना पड़ा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव बढ़ने से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी काफी भारी असर पड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें भी हुई, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसी बीच सैन्य कार्रवाई और आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल बनी हुई है और अलग अलग स्रोत अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारी नुकसान के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आधिकारिक स्तर पर भी बातों को सीमित या भ्रामक बताया जा रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला अभी बेहद संवेदनशील और जटिल बना हुआ है, जहां सच्चाई और दावों के बीच की दूरी लगातार बहस का विषय बनी हुई है।